क्लास 9 का यूनिट 6 है, उसके एक्सरसाइज जो ग्रामर पार्ट है उसका जो ए है एक्सरसाइज उसको सॉल्व किया है मैंने। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट, फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगहों को पूरा करें विद एप्रोप्रिएट मुनासिब। एप्रोप्रिएट मुनासिब होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी फैन बॉयज का इस्तेमाल करना है आपने। अब सबसे पहले फैन बॉयज आपके दिमाग में इकट्ठे कर लें, फैन बॉयज में कौन कौन से होते हैं, फार एंड और वगैरह। जब ये आपके दिमाग में आ जाए कि ये होने हैं तो अब आप उनका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से जुमला पढ़ेंगे और जुमले का जो है सेंस लेंगे और उस सेंस के बाद जो है उसका इस्तेमाल करेंगे आप। आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक, इट स्टार्टेड रेनिंग। अब ये क्या है कि ये जो बाहमी तौर पे देखा जाए इन दोनों जुमलों को, जो इनमें दो थॉट्स हैं, एक है मैं सैर पर जाना चाहता था और दूसरा है बारिश शुरू हो गई। अब बारिश शुरू हो गई, मैं सैर पे जाना चाहता था, इनको जब आपने फैन बॉयज के साथ जोड़ना है तो पहले इन दोनों का जो ताल्लुक बनता है वो देख लें। ये इन दोनों का जो ताल्लुक बनता है थोड़ा सा ये कंट्रास्ट में आएगा, कंट्रास्ट या कंपैरिजन में आएगा। अब जब ये कंट्रास्ट या कंपैरिजन में आ रहे हैं, कंट्रास्ट में आ रहे हैं, वैसे तो कंपैरिजन में भी नहीं क्योंकि अपोजिट है, तजाद आ रहा है, तो आप इनको बट से जोड़ें। किससे जोड़ें? बट से। आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्टेड रेनिंग। क्यों? क्योंकि इसमें जो दो थॉट्स हैं वो उनमें कुछ तजाद है, डिफरेंट थॉट्स हैं। अच्छा, शी लाइक्स बोथ, ठीक है, बर्गर पिज्जा, ये भी उसको पसंद है और ये भी उसको पसंद है। पीछे हमने कहा दोनों को पसंद है। अब बर्गर है और पिज्जा, यानी उसे पसंद है बर्गर, फिर हम कहते हैं और पिज्जा, और मतलब इस तरह फिर वो मतलब एडिशन के माने में यहाँ पे आप एंड लगाएं, फैन बॉय से एंड। उसके बाद यू कैन हैव निहारी, निहारी एक खाना होता है जो शहरों में बहुत चलता है। वी कैन हैव निहारी, हैव मतलब ईट, वी कैन ईट निहारी पेस्टा बट नॉट बोथ, दोनों नहीं। अब साफ ज़ाहिर है दो चॉइस हुई ना, इन दो में चॉइस हुई, तो जब चॉइस होती है तो और लगाए, ओ आर, और। वी कैन हैव निहारी और पेस्ता बट नॉट बोथ, अगर बोथ थी तो फिर एंड। ये यहां से आपने समझना होता है। अच्छा जी, ही स्टडीड हार्ड ही कुड पास द एग्जाम। ही स्टडीड हार्ड, उसने भी सख्त मुताला किया, सख्त मेहनत से पढ़ाई की। क्यों? ताकि वो इम्तिहान में पास हो जाए, पास होने के लिए किया ना। तो ये जो ये काम उसने किया, किस लिए किया? पास होने के लिए। तो यहाँ पे आप सो लगा दे, he studied hard so he could pass the exam। फिर यहाँ पे they were tired kept working। अब देखिए वो थके हुए थे, kept working, काम को फिर भी जारी रखा, यानी मैं अब बिल्कुल थक गया हूं, काम को फिर भी जारी रखे हुए हूं। तो ऐसे में ये भी कंट्रास्ट है, ये स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट है कि मतलब जब बंदा थक जाता है तो तब मुमकिन तो नहीं होता काम को जारी रखना, लेकिन फिर भी जारी रखा हुआ है, ये एक तजाद है। तो उस स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट को बताने के लिए येट का इस्तेमाल होता है, बट का भी होता है। तो यहाँ पे येट और बट दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। येट ज्यादा मुनासिब है लेकिन बट भी गलत नहीं होगा। और फिर इसी का सारा जो सोल्यूशन है वो मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं।